सुनना ध्यान से कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उसमें लिखा, तब हनन्याह भविष्यवक्ता ने उस जुए को जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता की गर्दन पर था उतार कर तोड़ दिया। और हनन्याह ने सब लोगों के सामने कहा, यहोवा यूं कहता है, इसी प्रकार से मैं पूरे 2 वर्ष के भीतर बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के जुए को सब जातियों की गर्दन पर से उतार कर तोड़ दूंगा। तब यिर्मयाह भविष्यवक्ता चला गया। जब हनन्याह भविष्यवक्ता ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता की गर्दन पर से जुआ तोड़ दिया, उसके बाद यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, जाकर हनन्याह से यह कह, यहोवा यूं कहता है, तूने काठ का जुआ तो तोड़ दिया, परंतु ऐसा करके तूने उसके बदले लोहे का जुआ बना लिया। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं इन सब जातियों की गर्दन पर लोहे का जुआ रखता हूँ और वे बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन रहेंगे और इनको उसके अधीन होना पड़ेगा, क्योंकि मैदान के जीव जंतु भी मैं उसके वश में कर देता हूँ। यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से यह भी कहा, हे हनन्याह, देख, यहोवा ने तुझे नहीं भेजा, तूने इन लोगों को झूठी आशा दिलाई। इसलिए यहोवा तुझसे यूं कहता है, देख, मैं तुझको पृथ्वी के ऊपर से उठा दूंगा, इसी वर्ष में तू मरेगा, क्योंकि तूने यहोवा की ओर से फिरने की बातें कही। इस वचन के अनुसार हनन्याह उसी वर्ष के 7वें महीने में मर गया। हालेलुया, हालेलुया। जो वचन को पढ़ते हैं, हाँ, उनको पता होगा इस वचन के बारे में। पता है क्या क्या है इसमें जब वो भविष्यवाणी करता है यिर्मयाह की, उस तरह से वो प्रॉब्लम होगी, पर वो जो दूसरा भविष्यद्वक्ता होता है वो कहता है ये जुआ परमेश्वर ने हटा दिया, पर बाद में जब वो जाता है तो प्रभु उसके ऊपर जाहिर करते हैं, नहीं ये गलत है, ये मतलब नहीं, अब ये लोहे का जुआ हो जाएगा, अब और महंगा पड़ेगा। ऐसा ही है ना। बाइबल कहती आनंद हो जाने। अभी देखो, मान लो ये वो प्रॉफिट है दूसरा जो झूठा वाला है, हनन्याह, हाँ, और ये है यिर्मयाह, और आप लोग, हाँ, ऐसा ही है। लोगों के बीच में बाइबल कहते उसने बोला, पढ़ता हूं वचन क्या कहता है। उसने कहा, परंतु जो भविष्यवक्ता कुशल के लिखा, तब हनन्याह भविष्यवक्ता ने उस जुए को जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता की गर्दन पर था उतार कर तोड़ दिया। और हनन्याह ने सब लोगों के सामने कहा, यहोवा यूं कहता है, इसी प्रकार से मैं पूरे 2 वर्ष के भीतर बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के जुए को सब जाति की गर्दन पर से उतार कर तोड़ दूंगा। तब यिर्मयाह भविष्यवक्ता चला गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पर है कोई चीज ऐसी, कोई लकड़ी या कुछ, जैसे मान लो अगर झाड़ू का तीला, हाँ, मान लो इसने पकड़ा और इसने ऐसे तोड़ दी और लोगों को बोलता है कि जैसे मैंने इसको तोड़ा है वैसे ही परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तुम लोगों के ऊपर से जो जुए जो बंधन है उसको परमेश्वर 2 वर्ष के बाद तोड़ देगा। हाँ, ऐसा भविष्यवाणी करके बाइबल कहती है कि वो प्रॉफिट चला गया, जो झूठा भविष्यवक्ता था उसके पास से नहीं, सच्चा वाला वहां से निकला। लिखा यिर्मयाह वहां से चला गया जब उसने ऐसा बोला। हाँ, वचन कहता है उसके बाद जब हनन्याह भविष्यवक्ता ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता की गर्दन पर से जुआ तोड़ दिया, उसके बाद यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, जाकर हनन्याह से यह कह, यहोवा यूं कहता, तूने काठ का जुआ तो तोड़ दिया, परंतु ऐसा करके तूने उसके बदले लोहे का जुआ बना लिया। हालेलुया। अब जब बाइबल कहती वो चला गया उसके पास से, तब परमेश्वर का आत्मा ने कहा यिर्मयाह को कि जा और उसको कह कि तूने ऐसा करके काठ का जुआ तो तोड़ दिया पर लोहे का बना लिया। हाँ, अब मैं ये पूछता हूं कि जब यिर्मयाह यहां पर था, जब ये दोनों बातें, जब ये भविष्यवाणी इसके सामने कर रहा था लोगों के बीच में, तब परमेश्वर की आत्मा ने यिर्मयाह को क्यों नहीं बोला कि ये झूठा बंदा है, ये जो भविष्यवाणी कर रहा है झूठी है। हाँ, अभी इसको ये बात बोल। बाइबल कहती जब वो चला गया तब परमेश्वर का आत्मा उसको बोलता कि अब जाकर क्या रास्ते में, क्या परमेश्वर को पता नहीं था ये झूठा है? पता था कि नहीं पता था? प्रभु को पता था नहीं झूठी भविष्यवाणी कर रहा है। तो अगर हम अपने दिमाग से देखें, अगर आप लोग जो सुन रहे हो, हाँ, या अगर मैं सोचूं तो हम ये बोलेंगे कि यार परमेश्वर तुम यार खुद बाइबल के तो इतना बुद्धिमान परमेश्वर है, तो जब हम आपस में, जब हम सब लोगों के सामने जब वो खड़े थे, हाँ, तुझे तब बोलना चाहिए था ना कि ये झूठा है। मैं लोगों के सामने बोलता ये झूठा है। अब जब मैं वहां से आ गया हूं, अब तू कह रहा है वापस जाके उसको बोल गया। थोड़ा सेंस से परे लगती ना बात, लगती कि नहीं लगती? अटपटा सा लगता है। एक नॉर्मल बंदा भी सोचेगा कि यार प्रभु तू क्या बेवकूफों वाली बातें करती। ये बात तब बोलना चाहिए था
जब वो मेरे सामने था, लोग उसके सामने थे, मैं सबके सामने ये बात करता। पर जो लिखा वो चला गया वहां से उसकी भविष्यवाणी को सुन के, तब रास्ते में परमेश्वर ने उसको बोला अब वापस जा, अब बोल के आ उसको। इस वचन को आज से काफी टाइम पहले जब मैंने पढ़ा था, तब परमेश्वर मुझे कुछ और भेद दिया था इसमें से, और जब मैंने अभी पढ़ा तो कुछ और भेद मिला। मैं आपको पहली बात ये बताता हूं कि ऐसा जब मैंने पहले पढ़ा तो प्रभु ने मुझे क्या बताया इसमें। परमेश्वर ये चेक कर रहा था कि जब मैं उसको रास्ते में जाके, जब मुझे नहीं पता उसमें कितना आगे वो निकला, हाँ हो सकता है जैसे यहाँ से निकला और यहीं पर गया और प्रभु ने उसको बोल दिया हो सकता है वो आधे रास्ते चला गया हो सकता है वो बिल्कुल घर पे अपने या जहां भी वो जा रहा था, हाँ जिस वहां पर पहुंचने ही वाला हो, तब प्रभु ने बोला। ये तो मेंशन नहीं किया बाइबल में, पर इतना जरूर लिखा कि जब यिर्मयाह उसकी भविष्यवाणी को सुन के चला गया, तब परमेश्वर कहता अब जा मीन्स कि वो वहां से तो निकल गया। अब वो आधा रास्ता गया, पौना गया, पूरा गया, मुझे नहीं पता, बट अब मीन्स कि प्रभु अब उसको वापस बोल रहा है, वापस जाने के लिए। हाँ, परमेश्वर उसकी आज्ञाकारिता को चेक कर रहे थे। क्या ये आज्ञाकारिता वाला व्यक्ति है कि ये मुझे मना नहीं करते, यार परमेश्वर तुझे तब बोलना चाहिए, अब मैं थक गया हूं, देख मैं इतना आधा रास्ता आ गया हूं, अब जस्ट मैं घर पहुंचने ही वाला था, हाँ अब प्रभु तू बोल रहा है वापस जा। प्रभु उसके आज्ञा तू अगर ये आलसी तो नहीं है, हाँ ये आज्ञाकारिता में है कि नहीं। जैसे बाइबल के जो शाऊल की जो उसके फादर की जो गधियां गुम गई, हाँ तो लिखा वो ढूंढते ढूंढते दूर तक निकल गई, जहां पर लिखा वापस आना भी मुश्किल था। वो बहाना बना सकता था, थोड़ा सा जाके वापस आ जाता, भाई हाँ भाई आज्ञाकारिता भी दिखा दी, और किसको क्या पता लगना, पापा भी बोलते हाँ भाई ठीक है बेटे ने बात मान ली। पर बाइबल कहती वो दूर तक गया, जैसे वापस लिखा अंधेरा हो गया था, वापस आना मुश्किल था, उसने आज्ञाकारिता को दिखाया। सेम परमेश्वर ये चेक करते भी यिर्मयाह भी मेरी बात को मानता है क्या, वो जो अपने घर से जैसे एक कदम दूर रहा तब मैं उसको ये बात बोल रहा हूं, तो क्या वो वापस जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये थी तब की बात, आज से सालों पहले जब मैंने इसी वर्ड को पढ़ा था। और अब मैं बताता हूँ अभी की आज की बात जो प्रभु ने मेरे से किया कि वो क्या है, हाँ? भी ऐसा क्यों किया परमेश्वर ने। देखो होता क्या, कई बार हमारी लाइफ में जो चीजें कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं, ऐसी चीजें हमारे साथ होती जो हम नहीं चाहते ऐसा हो। हम चाहते कि प्रभु को मानने के नाते हम चाहते हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई इंसान नहीं चाहता उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आए, हाँ दुख आए। और चीजें ऐसी हमारी लाइफ में होती हैं जो हमें खिजा देती, हमें फ्रस्ट्रेट करती और हमें बहुत से क्वेश्चन करने को मजबूर करती प्रभु के ऊपर। जैसे मेरी लाइफ में ऐसा एक टाइम आया था कि जिस टाइम पर मैं ऐसा बोलता था कि परमेश्वर की मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, पर एक टाइम ये भी आया मैंने थैंक्स किया उस चीज के, अच्छा हुआ जो वो हुआ, तब मुझे वो चीज समझ नहीं आई थी भाई ऐसा क्यों हुआ। पर आज मैं प्रभु का थैंक्स एक टाइम है मैंने किया उस चीज के लिए। आज जो घटनाएं आपके लाइफ में घट रही, हो सकता है आपको वो अच्छा ना लगे, आपको बुरा लगे, आपको जैसे आप यिर्मयाह से आप समझ सकते हो कि सोचो भाई यिर्मयाह हो सकता है अपने घर से जैसे एक कदम दूरी पर हो और परमेश्वर बोलता जा, सोचो उसको कैसा लग रहा होगा। हो सकता है चाहे वो मन मार के दिल मार के चला गया, हाँ बाइबल कहती है वो गया, उसने भविष्यवाणी की, जाके उसको बोला उसने, पर क्या उसको अच्छा लग रहा होगा। हाँ मान लो आप अपने ऊपर लेके देखो, आप चर्च से घर आए, हाँ आप घर जस्ट पहुंचने वाले हो, परमेश्वर तो वापस चर्च जा, हाँ और उसको ये बात बोल के आप हो सकता अगर आप आगे करिए आप वापस तो चले जाओगे मन दिल को मार के दुखी हो गए जैसे मर्जी, पर वो आप अच्छा नहीं लगेगा आपको जाना। हाँ? ये अगर आप होता ना कई बार हम कोई सामान घर पे भूल जाते हैं या कहीं भूल जाते हैं और जब आधा रास्ता या बहुत ज्यादा आगे निकलना तो हमें बड़ा दुख लगता है, कहीं वो जरूरी चीजें होती है हमें वापस जाना पड़ता है ना चाहते हुए भी, पर हमें बहुत बुरा फील होता है कि यार पहले क्यों नहीं याद आया, हाँ भाई मैं ये लेके आती, हाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूं जो परमेश्वर ने आज के लिए बोला कि चाहे वो तुम्हें अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, पर जो परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में कर रहा है, आज तुम्हें बुरा लग सकता है, तुम्हें दुखी करने वाला वो चीज हो सकता है, पर टाइम आएगा तुम थैंक्स करोगे उन्हीं चीजों के लिए। बाइबल कहते जब वो भविष्यवाणी यिर्मयाह ने की जाके वापस वो पूरी हुई, मरा ना वो, जैसे उसने बोला तो इसी वर्ष मरेगा, मरा ना। एक प्रॉफिट के लिए क्या जरूरी है,
एक प्रॉफिट के लिए सबसे जरूरी बात ये है कि जो वो वर्ड बोल रहा है परमेश्वर के नाम से, जैसे यिर्मयाह ने पहले इसमें बोला भी है कि सच्चा वो माना जाएगा कि जो बातें उसने कही जब वो पूरी हो जाएगी। हाँ, अब वो अपने घर से जो हो सकते एक कदम की दूरी पर था और वापस आकर उसको बोल रहा तो इसी वर्ष मरेगा, परमेश्वर ने ऐसा ऐसा कहा है। और जब वो वचन पूरा हुए, सोचो जो वो लोग, हाँ, जिन्होंने उसको देखा और सुना होगा, उन्होंने बोला यस ये है सच्चा प्रॉफिट। हाँ, जिसने बोला एग्जैक्ट पूरा हो। सोचो यिर्मयाह ना जाता तो क्या होता। तो वो महिमा, वो एक ग्रेटनेस जो उसको मिलनी थी वो ना मिलती अगर वो आलसी होता या अगर वो अनाज्ञाकारिता वाला व्यक्ति होता, तो उसको वो हो सकता है वो चीज बुरा लग रहा। जब बाइबल कहती परमेश्वर ने इजराइलियों को छुड़ाया तो उसने कहा मैं तुझे कनान देश दूंगा जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती। और वचन कहता है कि उस जगह पर जाने के लिए एक रास्ते नहीं तो बहुत से रास्ते थे, और बावजूद इसके परमेश्वर उनको उस रास्ते से लेके गया जहां पर सामने समुंदर और पीछे सेना। और वो भी सेना अपने आप नहीं है, बाइबल कहती परमेश्वर ने उस राजा के मन को फेरा कि वो दोबारा पीछा करे इजराइलियों को। सब कुछ प्लान किया हुआ था हेवन से। पर बाइबल कहती जब वो आगे समुद्र और पीछे सेना देखा तो मूसा तक कांप उठा के अब क्या करे, इजराइलियों की तो बात छोड़ ही दे। और परमेश्वर ने क्या किया, समुद्र दो भाग किया, उनको निकाला, उनके दुश्मन को डुबोया और उनको वहां लेके गया जहां ले जाने का वायदा प्रभु ने किया था। आपकी लाइफ में जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आए, अगर आप प्रभु के साथ खड़े हो, अड़े हो, वो वायदा जो प्रभु ने आपको जहां लेकर जाने के किया वो आपको ले जाए और कोई शैतान उसे रोक नहीं पाएगा। जस्ट फेथ में बने रहना। जब ऐसा टाइम परख वाला है तब कुड़कुड़ाना मत, जैसे बहुत से इसराइली कुड़कुड़ाए रास्ते में। ये रास्ता वाला टाइम है, वो प्रॉब्लम्स, वो दुख, वो जो भी चीजों का भी आप फेस कर रहे हो, आपको फ्रस्ट्रेट वाला लग रहा है, ये रास्ता है। इसमें जिस कुड़कुड़ाना नहीं, उस परमेश्वर की महिमा करना इस वजह से कि प्रभु तूने कहा हर बात मिलकर भलाई को पैदा कर जो प्रभु से प्रेम करते। हालेलुया। तो चाहे उसने कहा हर बात मिलकर, उसने ये कहा सिर्फ अच्छी बातें मिलकर, उसने कहा हर बात मिलकर भलाई को पैदा कर जो प्रभु से प्रेम करते। हालेलुया। तो आपने ये बिलीव करना कि चाहे जो कुछ भी आज आपकी लाइफ में हो रहा है, एक दिन एक टाइम आएगा वो आपके अच्छे के लिए काम करे, जो आज हो सकता है आपको बुरा लगे। हालेलुया। वचन कहता नमान कोड़ी गया एलीशा नबी के पास। हाँ, उसको कोड हुआ था, इजरायली नौकरानी ने उसको बोला वहां पर जा, नबी है तुझे चंगा करेगा। वो गया इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि प्रॉफिट बाहर आएगा, मेरे सर के ऊपर हाथ रखेगा, मेरे लिए प्रेयर करेगा और मैं चंगा हूंगा। उसने कहा जा यरदन नदी में जाके 7 डुबकियां मार। उसको बुरा लगा, यार ये क्या है यरदन नदी, हमारे इधर इतनी अच्छी अच्छी नदियां हैं, मैं तो सोचा वो बाहर आके मेरे लिए प्रेयर करेगा। उसको अच्छा नहीं लगा अपने एडवाइजर के कहने से कि अगर क्या वो तुझे कोई कठिन काम बोलता तो तू ना करता, फिर ये तो सिंपल सा काम है क्यों नहीं करता। और जो उसने किया उसका कोड चंगा हो। अब देखो चाहे वो आसान था पर उसको बुरा लग रहा था। ये वही वाली बात है जैसे यिर्मयाह सोचता यार जब मैं उसके पास था प्रभु तब ये बात बोलता, पर यिर्मयाह हो सकता घर पहुंचने से एक कदम दूरी हुई, प्रभु कहता अब वापस जाके बोल गया। उसको बुरा तो लगा पर वापस आया, बोल गया, भविष्यवाणी पूरी हुई और वो एक सच्चा प्रॉफिट साबित हुआ। उसी तरह से यहां पर वो जो कोड़ी था नमान, उसको अच्छा नहीं लगा वो इंस्ट्रक्शन जो परमेश्वर के दास की ओर से उसको मिला, पर ना अच्छा लगने के बावजूद भी अपने नौकरानी या नौकर के कहने से, एडवाइजर के कहने से जो उसने उसकी बात मान ली, उसका कोड चंगा हो। आपको अच्छा लगे ना लगे जो इंस्ट्रक्शन प्रभु आपको देता है, जैसे अगर आप उसे फॉलो करो आप ब्लेस हो। आप बिलीव करो, बाइबल कहती है हर बात मिलकर भलाई को पैदा करती जो प्रभु से प्रेम करते हैं। आज आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है आपको हो सकता है अच्छा ना लग रहा हो, पर एक टाइम आएगा रियल में भी हमने ऐसा देखा है ना अपने स्पिरिचुअल फादर के टेस्ट में, जब कह रहे जब मैं हीलिंग मांग रहा था तब मुझे हीलिंग मिल जाती। आज मैं आप लोगों के सामने ना होता, सर पे अपनी चंगियाई लेके कहीं बाहर बैठे होते, और आज लाखों करोड़ों लोग चंगे हो रहे हैं उनके द्वारा। ये चीज तब वो खिजे हुए थे यार, इतनी प्रेयर करता हूँ, इतना फास्टिंग, इतना बोलना, इतनी चीजें, बावजूद इसके मेरी ये बीमारी क्यों नहीं जा रही, मेरे चर्च में लाखों लोग चंगे हो रहे हैं, मैं क्यों नहीं हील हो रहा। खिजे हुए थे पूरी तरह से।
पर फिर भी प्रभु की सेवा करते गए और चंगाई भी है और उनके द्वारा लोग चंगे भी हो रहे। खुद तो हीलिंग ली, परमेश्वर ने की हीलिंग का जरिया भी बनाया। हालेलुया। पर ये चीज तब नहीं समझ आई। ऐसे ही अभी जो प्रॉब्लम्स, जो दुख आपकी लाइफ में चल रहा है, अभी आपको बुरा लग सकता है, अभी आपको हो सके वो चीजें समझ ना आई ये क्या हो रहा है मेरे साथ। पर अगर आप परमेश्वर में बने रहे, अड़े रहे, खड़े रहे, कुड़कुड़ाए नहीं, उसका थैंक्स करते गए, ये वचन के द्वारा प्रेयर करते गए, प्रभु हर बात मिलकर भलाई को पैदा कर, जो प्रभु से प्रेम करते हैं, और वो इंस्ट्रक्शन, वो हदायतें जो प्रभु ने आपको दी, अगर आप उसको मानोगे तो आप ब्लेस हो। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर कहता कि अपने इस बेटे की बलि दे। सोचो, जिसको 100 साल बाद, यानी 99 साल हो गए तो 100 साल ही हो गया एक तरह, हाँ, तब बच्चा हो, हाँ, और उसको प्रभु के इसकी बलि दे, क्या उसको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा उसको? चाहे जैसे मर्जी। देखा, जब वो लेकर गया प्रभु ने, जब वो देने लगा बलि, परमेश्वर ने मना किया। प्रभु चेक कर रहा था कि क्या ये मेरी आज्ञाकारिता में है कि नहीं। ऐसे ही आज हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स जब आते ही प्रभु चेक करता है हमें। मैं आपको सच कह रहा हूं, प्रभु हमें चेक करता है। वो आप देखो, अब्राहम के लिए इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है कि इकलौता बेटा जो रो पिट के मसा 100 साल बाद हुआ है, अब प्रभु कह रहा है इसकी भी बलि। इससे दुख की बात उसके लिए कुछ हो सकता है क्या? जैसे आज एक गरीब को होता है पैसा, हाँ, सोचो वो करोड़पति बंदा, उसका वारिस ही नहीं कोई, हाँ, तो सोचिए अरबों खरबों की प्रॉपर्टी क्या करूंगा मैं। अब एक 100 साल बाद रो पिट के वो भी प्रभु कह रहा है तो इसकी भी बलि दे। इससे दुख की बात उसके लिए और कुछ नहीं हो सकता। बावजूद इसके वो आज्ञाकारिता में बना रहा और चला गया उसकी बलि देने। चेक करता परमेश्वर। उसने यिर्मयाह को चेक किया, जाता है वापस की नहीं, वो गया, वो ब्लेस हो। उसने चेक किया अब्राहम को कि अब देखते हो ये बेटे की बलि दे दे कि नहीं, लेकिन वो भी गया। और परमेश्वर ने आज हम सब उसकी संतान, जो वायदा प्रभु ने किया वो पूरा हुआ। प्रभु ने चेक किया दानियल को शेरों की मान में डाल के, उसके साथियों को आके भट्ठे में डाल के, कि क्या ये मेरे वचन के ऊपर खड़े हैं या इनको अपने प्राण का और दूसरी चीजों से प्यार है। और जब वो खड़े रहे, मैं सच बोल रहा हूं, अच्छा नहीं लग रहा होगा, बेयादम शेरों की मान में जा रहे हैं, आके भट्ठे में डाल दिए जाएंगे, पर बावजूद इसके परमेश्वर के वचन के ऊपर बने रहे। वो आग का भट्ठा भी उनको जला नहीं पाया और वो शेरों के मुंह भी खुदा ने बंद की और उन्हें ब्लेस किया और एक हाई लेवल के ऊपर बैठाया। चेक करता है परमेश्वर। बाइबल कहती है जब तुम अलग अलग परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको आनंद की बात समझो, रोने पिटने की बात नहीं, दुख की बात नहीं, लेकिन आनंद की बात। क्यों? क्योंकि वचन कहते हैं धीरज उत्पन्न होता है और धीरज को पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध हो सको, परफेक्ट हो सको। एक प्रॉब्लम आई, हमने रो पिट के सह लिया, दूसरी आई फिर सह लिया, तीसरी आई सह लिया, चौथी, अब बंदा अक गया, यार अब मैं जा रहा हूं, बॉस बस प्रभु बहुत हो गया। पर जब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती ही जा रही, आप जस्ट प्रभु का नाम लेके प्रेयर में, फास्टिंग में आप निकलते जा रहे हो, आप अक नहीं रहे प्रॉब्लम से। प्रभु कहता अब ये पक्का हो गया, अब ये पक्की हो गई है, अब इसकी जड़ें जो है ना, अब ये बहुत गहराई में नीचे जा चुकी है, अब इस घर को ऊपर बनाना है। और मैंने लास्ट में शायद बताया था ऊपर बनने का क्या मतलब, कि ऊपर बनने का मतलब वो शारीरिक आशीष जो आपके तो आपकी लाइफ में हो, जिसे लोग देख सकें। तब परमेश्वर जो आपको दुखों की गहराई में तय तक लेके चला जाता है और देखता है ये भागे नहीं, ये भागे ही नहीं, तब परमेश्वर कहता अब ये सिद्ध हो चुकी है, अब ये परफेक्ट हो चुकी है, अब इसने मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना, अब इसको ब्लेस करना। और तब जैसे प्रॉब्लम पहले एक के बाद एक आती थी आपकी लाइफ में, फिर आशीषें आएंगी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे फ्लैट जाता है ऊपर को और बड़ी बड़ी मंजिलें बनती, वैसे ही फिर परमेश्वर आपको एक के बाद एक ऊपर की ओर लेके जाएगा। हालेलुया। जैसे आप इन वचनों को समझोगे कि प्रॉब्लम्स, लेकिन जब तुम अलग अलग प्रॉब्लम्स पर तो आनंद की बात समझो, दुखों की नहीं, रोने की नहीं, खुशी की। लाइफ है तो प्रॉब्लम्स है, मरने के बाद तो आग लगा दो उसका भी नहीं पता लगता है, उसका भी दर्द नहीं होता जब बंदा मर जाए तो इसको ऐसा चैलेंज और एक जिस प्रभु के ऊपर भरोसा रखकर वचन, किस लिए हम ये वचन को क्यों सुन रहे हैं, इसीलिए तो सुन रहे हैं
परमेश्वर क्यों कहता, ताकि जब आप इन वचनों को सुनो आपके अंदर भी वो स्ट्रेंथ, वो ताकत आए कि यस, बाइबल कहते हैं हमारा परमेश्वर एक जैसा रहने वाला परमेश्वर, वो बदलता नहीं है। अगर वो बदलने वाला होता तो आज इस वचन को हम ना सुन रहे थे, हम कहते हैं दानियल की लाइफ में परमेश्वर ने किया था, मेरी लाइफ में थोड़ा करेगा। पर अगर आज आप इस वचन को सुन रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर आज भी वैसे ही है, आज भी वैसे लोग चाहता है, आज भी प्रभु वैसे ही काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आया आपको वचन? यस। कि आज जो कुछ भी हमारी लाइफ में जो इंस्ट्रक्शन प्रभु दे रहा है, जस्ट उसको फॉलो करो, उसको मानो। आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, आपको प्रभु जिस मर्जी प्रॉब्लम से निकाले, जिस मर्जी दुख से, जिस मर्जी आशीष से, जस्ट खुश होकर उसका नाम लेकर उसकी प्रेजेंस में बनते हुए जस्ट बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। आप बाइबल का एक भी बड़ा कैरेक्टर मुझे बता दो जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना आई। अब्राहम की लाइफ में प्रॉब्लम आई कि नहीं आई? हाँ, यूसुफ के लाइफ में प्रॉब्लम आई कि नहीं आई? दानियल उसके साथियों की लाइफ में प्रॉब्लम आई कि नहीं आई? दाऊद के लाइफ में प्रॉब्लम आई कि नहीं आई? एक भी बड़ा कैरेक्टर ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में हम बोले कोई दुख तकलीफ नहीं है, बस आशीषें ही आई। नो, जो प्रधानमंत्री बना एक टाइम पर, उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आई, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई। जो एक टाइम के ऊपर राजा बनाया गया, वो भी एक टाइम पर बाइबल के अंदर रिजेक्ट किया गया था, अपने माँ बाप के द्वारा, अपने भाई बहन के द्वारा, और जंगलों में अकेला और एक रिस्की लाइफ जी रहा था, वो मौत का डर। एक भी बंदा बाइबल में ऐसा नहीं जिसको परमेश्वर बड़ी आशीषें दी हो और उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आई हो, एक भी बंदा ऐसा नहीं। इवन बाइबल कहते यूसुफ एक लाडला बच्चा था, पर उसको भी गड्ढे में डाला, झाड़ू पोछा लगवाया, जेल भिजवाया, फिर प्रधानमंत्री बनाया। ऐसे नहीं। आज हम आशीषें बड़ी चाहते हैं पर प्रॉब्लम नहीं चाहते हम हमारी लाइफ में कोई है। थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आए तो प्रभु ये क्या हो गया, मैं तो कोई आशीष की वेट कर रही थी, अब ये तो नई प्रॉब्लम आ गई। यूसुफ के लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम आई, आती गई आती गई, और जब उस प्रॉब्लम में वो प्रभु के वचन से बाहर नहीं गया, पवित्रताई से बाहर नहीं गया, प्रेयर से बाहर नहीं गया, तब परमेश्वर देख लीजिए अब ये मैच्योर हो चुका है, अब ये पक्का हो चुका है, अब इसकी जड़ें गहराई तक जा चुकी कि इसके ऊपर बड़ी इमारत खड़ी की जा सके, और तब परमेश्वर उसको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया। ऐसे नहीं, आप बिलीव करो, प्रभु आपको देख रहा है, वो आपको सुन रहा है, उसकी आंखों से कुछ भी छिपा नहीं। लेकिन जब परमेश्वर के भय मानने वाले दो लोग आपस में बात करते हैं, वे नोट की जाती। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर। इवन कि ऐसा होता है कि कई बार जो चीजें हम जैसे अपने मन में दिल में सोचते हैं, आपने किसी से बात भी नहीं की, पर वो उस चीज को आपसे अच्छा जानता है, जो सिर्फ अभी आपके दिल में है, आप भी अच्छी तरह नहीं जानते उस चीज को। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर उसे भी जानता है। और शैतान जो बाइबल का जो झूठा है, धोखा देने वाला है, जब वो साइलेंट टाइम हमारी लाइफ में आता है, प्रॉब्लम वाला, दुखों वाला, जो हमें ऐसा लगता है शायद परमेश्वर मुझे देख नहीं रहा, वो मुझे सुन नहीं रहा, तब वो हमें धोखा देता है और यही बातें बोलता है कि परमेश्वर तुझे देख नहीं रहा, तुझे सुन नहीं रहा। अगर वो तुझे देखता है, वो तुझे सुनता है, तेरी हालत ऐसी ना होती। तब उस झूठे को बोलना है वचन से, हर बात मिलकर भलाई को पैदा करते जो प्रभु से प्रेम करते हैं। तब उसको याद दिलाना है दाऊद की, यूसुफ की, दानियल की, अब्राहम की, इन वचनों की जो अभी आप सुन रहे हो। बाइबल कहती है शैतान आया यीशु मसीह के पास, बोलता है बोल इस पत्थर को रोटी बन जाए। उसने वचन से जवाब दिया कि शैतान लिखा है इंसान सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहता। और लिखा जैसे परमेश्वर यीशु मसीह वचन से उसको जवाब देते गए, भाग गया वो। आपकी लाइफ से भी भागेगा वो, जब जैसे आप उसको जवाब देते जाओगे ना। वचन ऐसा कहता है हर बात मिलकर भलाई को पैदा कर जो प्रभु से प्रेम करते हैं। डोंट वरी, आज जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, मुझे अच्छा लगे ना लगे, पर वचन कहते हैं एक टाइम आएगा ये सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई को पैदा करेंगी। बाइबल में लिखा जो रूत थी, हाँ, रूत का पति मर गया था ना। एक जवान औरत, उसका पति मर जाए, अच्छा लगेगा उसको? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। वो प्रभु को ताना मारेगी, कोसेगी। बाइबल कहती है इवन कि रूत तो इजरायली घराने से भी नहीं थी, वो तो अन्य जातियों में से थी। बावजूद इसके उसने प्रभु को नहीं छोड़ा,
ईमानदारी पर खड़ी रही, अपनी बूढ़ी सास को नहीं छोड़ा, दूसरी औरत छोड़ के चली गई उसकी दूसरी बहू, और वो अपनी बूढ़ी सास के साथ ही गई। और फिर क्या हुआ, एक अमीर और आशीष इंसान के साथ रूथ की शादी हुई। और जो पहले हुई थी वो जैसे ऑर्डिनरी थी, वो एक आम सा ठीक ठाक थी उनकी फैमिली, हाँ कि ना। तो रूथ के लिए उस डेथ ने एंड में अच्छा काम किया कि नहीं किया? तब कितनी बड़ी दुख की बात थी उसके लिए। और अगर उसका वो पति ना मरता तो बोझ उसकी लाइफ में ना आता। एक वर्ड मैंने प्रीच किया था काफी टाइम पहले कि जब नायोमी उसको समझाती दोनों बहुओं को, हाँ भाई मेरा कौन सा पति है कि मैं बोले जब वो है ना बच्चा होगा फिर वो बड़ा होगा तो फिर तेरी शादी करेंगे, फिर अगर होता भी पति हाँ तो क्या तू वेट करती कि वो बड़े हो तो फिर मैं तेरी शादी करूं, हाँ ऐसा करके वो उसको कन्विंस करने की करती भाई तेरा मेरे साथ जाने का कोई फायदा नहीं। बाइबल के जब इस तरह से कन्विंस किया गया तो एक कन्विंस हो गई और वापस चली गई और दूसरी उसके साथ गई, बावजूद इसके उसको पूरा फ्यूचर डार्क लग रहा था, अंधेरा लग रहा था, तो भी आपको प्रभु पे भरोसा रखना है। जिसने परिस्थितियों को देखा प्रेजेंट में, वो देखे यार सही बात है, ना इसका पति है ना इसके कोई और बच्चे हैं, अगर पति होता भी तो क्या मैं उसके बड़े होने तक है, तब तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, हाँ और अब कोई बच्चा भी नहीं, तो बंदा कहे यार मेरी लाइफ तो खराब है, ये बुढ़िया तो चलो जैसे मर्जी निकल जाएगी पर मेरा क्या फायदा इसके साथ। बावजूद इसके एक चली गई एक उसके साथ गई और लिखा जो उसके बच्चे हुए जो वंश था वो गोलियत वाला, लिखा दाऊद ने मारा। ईमानदारी पर चलो, सच्चाई पर चलो। बाइबल कहते परमेश्वर सच्चा है, हाँ सच को नहीं छोड़ोगे ना, आप देखना प्रभु आपको ब्लेस करेगा ही करेगा। उसने कहा तो जो तू बोएगा तू वो काटेगा। रूथ ने अच्छा बोया अपनी सास की लाइफ में, परमेश्वर उसको देख रहा था, उसने उसको ब्लेस किया। हालेलुया। तो जस्ट प्रभु के ऊपर भरोसा रखना, ईमानदारी से वफादारी से चलना, प्रॉब्लम से कभी नहीं घबराना, कभी नहीं डरना। जब खुदा का टाइम आएगा बेस्ट वाला, आपको बेस्ट देगा यीशु मसीह। तारीफ करो जोर से परमेश्वर आज के वचन के लिए। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि यीशु के नाम में आपको ये वर्ड समझ आया जो प्रभु ने मुझे आज के लिए बात बोला है। मैंने आपको पहले वाली बात तो बताई जो आज का था कि प्रभु कहता कि ये समझ के चलो कि जो भी तुम्हारी लाइफ में अभी हो रहा है वो तुम्हें अच्छा लगे ना लगे, जिस परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, प्रभु को मत छोड़ना, उसके साथ बने रहना, वो तुम्हें ब्लेस करेगा और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेगा। हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर। अपने हाथों को पकड़ो परमेश्वर, ये वर्ड जो हमने सुना प्रभु, बोले परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा हमें वो मसा वो अभिषेक दे खुदा, तेरे इन पवित्र वचनों के हम सब चले। और बोले परमेश्वर वो आशीषें जो अब्राहम की लाइफ में, यूसुफ के लाइफ में, दाऊद के लाइफ में, बोले हे परमेश्वर वही आशीषें वही बरकतें तेरा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में दे। और बोले परमेश्वर हर वो आत्मा जो भरमाने वाली, जो भटकाने वाली, बोले परमेश्वर जो मुझे तेरे से दूर करना चाहती, इन प्रॉब्लम्स को यूज करके, इन दुखों को यूज करके, बोले परमेश्वर तेरी फायर से, तेरी आग से जल के नाश हो जाए। बोले हे परमेश्वर, बोले सामर्थ्य परमेश्वर जो फायर प्रेयर हो, तेरा पवित्र आत्मा जो छुए, जो ब्लेस करे, जो बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर।